20 एंगेज हो जाएगा। 20 एंगेज को मतलब समझ आया ना। देखिए आपको मैं बताया था कि मशीन में एक सेफ्टी ब्रेक होता है। कितने तरह के ब्रेक होते हैं मशीन में बताइए जरा। हाँ? ये बताइए मशीन में कितने तरह के ब्रेक होते हैं। दो। आप बताइए कि कितने टाइप के ब्रेक होते हैं मशीन में। हाँ दो ब्रेक सर। हाँ, बताइए बताइए किसी को, क्योंकि देखिए आप ब्रेक एक तरह का ब्रेक की बात कर रहा है, और अगर मैं बताऊंगा सेफ्टी ब्रेक का, आप कहोगे सेफ्टी ब्रेक क्या होता है। टिक बताइए। ब्रेक एंड हैंड ब्रेक। हाँ? हाइड्रोलिक ब्रेक, न्यूमेटिक मैकेनिकल ब्रेक ब्रेक, एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेक। ना। फाइव ब्रेक होता है सर, फाइव। नो नो। अभी अच्छा न्यूमेटिक आपको न्यूमेटिक सर्किट पढ़ाया डायरेक्ट गया क्या? इनडायरेक्ट। क्यों न्यूमेटिक सर्किट पढ़ाया गया कि नहीं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, नहीं नहीं पढ़ाया सर। गया, इसी वजह से हम बता दे रहे हैं आपको। सुन लीजिए, अब न्यूमेटिक पढ़ेंगे तो आपको। ऑक्सिलरी ब्रेक। नो नो नो, अपने मन से तुक्का मत पाइए। देखो सुन लीजिए। दो ब्रेक सर, एक न्यूमेटिक एक हैंड ब्रेक। नो नो नो, वो तो सब आपका एजम्पशन है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। पहला डायरेक्ट ब्रेक। डायरेक्ट ब्रेक मतलब जो एयर के प्रेशर से लगता है, डायरेक्ट ब्रेक। दूसरा इनडायरेक्ट ब्रेक। इनडायरेक्ट ब्रेक मतलब समझ रहे हैं कि एक तो हवा का प्रेशर जब आएगा तब उसको ब्रेक मैकेनिकल ब्रेक। लगेगा, और एक इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि प्रेशर तो आ जाएगा, केवल 7.8 बार। अब जब प्रेशर को आप ड्रॉप करोगे बिलो 5 बार, तब जाके ब्रेक लगेगा। जैसे आपकी गाड़ियों में होता है, क्या हॉज पाइप खोल देते हैं, हवा निकल जाती है तो ब्रेक लग जाती है, हो जाता है कि नहीं। और जैसे ही हॉज पाइप जोड़ देते हैं, वैसे ही प्रेशर बनता है और ब्रेक रिलीज हो जाता है। होता है कि नहीं। आपके मशीन में इनडायरेक्ट ब्रेक का इस्तेमाल कहाँ होता है, कोई बताए। नहीं पता आपको। जब हम अपने मशीन के साथ कोच को लेकर जोड़ के चलते हैं, तो कोच के न्यूमेटिक पाइप को मशीन के न्यूमेटिक पाइप से जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा, उस समय इनडायरेक्ट ब्रेक काम करेगा। दो लीवर है मशीन के ब्रेकिंग में, एक डायरेक्ट का लीवर, दूसरा इनडायरेक्ट का। तो इनडायरेक्ट वाले में क्या है कि उस लीवर से जैसे ही आप खींचोगे, एयर ड्रॉप होता है, हवा निकलती है। 5 बार के नीचे जाते ही एकदम सडन ब्रेक लग जाता है। उसमें प्रेशर को ड्रॉप करते हैं, और जो डायरेक्ट वाले में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तब जाकर ब्रेक लगता है। दोनों जस्ट अपोजिट है। तो ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब जब आप कोच को कपल करके लेके चलेंगे, अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट ब्रेक नहीं होगा, तो जब आप मशीन, जिस मशीन में नहीं है, पुरानी मशीनों में नहीं है इनडायरेक्ट ब्रेक, तो जब आप मशीन पर ब्रेक लगाते हो, मान लीजिए आप मशीन के साथ कोच को ले जा रहे हो, जब मशीन पर ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, मशीन में तो ब्रेक लगेगा लेकिन कोच में तो नहीं लगेगा ना। तो कोच तो मशीन को पुश करना चाहेगी कि नहीं चाहेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो मेशन, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वो यही तो कहता है कि जो गति कर रही है वो करेगी। तो मशीन तो रुकना चाह रही है, लेकिन कोच तो गति करना चाह रही है, तो कोच तो उसको पुश करेगी कि नहीं करेगी। तो आप बताइए, क्या इजीली मशीन रुक पाएगी क्या। बस। इसी नाते ट्रेन फॉर्मेशन में जब हम मशीन के साथ कोच को लेकर चलते हैं, तो आपने देखा है पर आरडीएसओ 40 से ज्यादा अलाउ नहीं है पुरानी मशीनों में। लेकिन जिन मशीनों में इनडायरेक्ट ब्रेकिंग है, कोच और मशीन का एक साथ में ब्रेक लगता है, उसमें आप 60 की स्पीड से चल सकते हो कोच को लेकर मशीन पे। आपको मालूम है ना कि मशीन की स्पीड क्या है, कोच के साथ चलने में क्या स्पीड है, ये मालूम है कि नहीं। तो किसी नहीं भी सर। मशीन को किसी भी मशीन को कितने स्पीड से चलाना चाहिए पता है कि नहीं। नहीं। नहीं सर, नहीं सर। 60 सर। उनको भी पढ़ाया नहीं गया लगता है। तो पढ़ाया नहीं, क्या पढ़ा रहा है ये, इसको बताया नहीं। नहीं सर, 60 बताया गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आरडीएस से 50 बोला है। नहीं, 60 किलोमीटर, 50 नहीं है। किसी भी मशीन की 60 की एमपीएच है, 60। आरडीएसओ के साथ और मशीन को ले जाने के लिए ना, अगर मशीन के साथ कोच जोड़ के ले जाएंगे तो 40 सर। 40 रहेगी सर, 40। आप पता है, तो आपको कह नहीं बताए। ट्रेन फॉर्मेशन के साथ को ट्रेन फॉर्मेशन बोलते हैं 40। लेकिन पुराने मशीनों में इनडायरेक्ट ब्रेकिंग नहीं था, तो मशीन में ब्रेक लगता था, कोच में नहीं लगता था। इस वजह से ब्रेकिंग कोच पुश करता था, मशीन ब्रेक रोकने की कोशिश, ब्रेकिंग डिस्टेंस कंट्रोल नहीं हो पाती थी, इस वजह से ज्यादा स्पीड से अलाउ नहीं था। लेकिन अब आप
इसमें इनडायरेक्ट ब्रेकिंग आ गया है, आप 60 की स्पीड से चल सकते हो, क्योंकि जैसे ही ब्रेक मारोगे वो जो मशीन में एक साथ ब्रेक लगेगी, जैसा कि गाड़ियों में लगता है, सारे एक्सेस में एक साथ ब्रेक लगेगा और आपकी मशीन इजीली रुक पाएगी। तो यहाँ पर एक तो हो गया डायरेक्ट ब्रेक, इनडायरेक्ट ब्रेक, ठीक है। उसके बाद पार्किंग ब्रेक, जिसको हैंड ब्रेक बोल रहे थे आप लोग। पार्किंग ब्रेक क्या करता है, इसलिए होता है दैट इज द मैकेनिकल ब्रेक, ये न्यूमेटिक ब्रेक नहीं होता। मैकेनिकल ब्रेक, हाँ मैकेनिकल ब्रेक होता है, उसको पार्किंग ब्रेक बोलते हैं। वो पार्किंग ब्रेक जो होती है वो लाल कलर का जब मशीन खड़ी होगी तो उसको लगाते हैं। वो मैकेनिक इस तरह से कि अगर हवा रिलीज हो जाएगी, हवा अगर न्यूमेटिक होगा तो एयर रिलीज हो जाएगी तो मशीन तो रोल कर जाएगी, इस वजह से मैकेनिकल होता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्किंग ब्रेक, ठीक है। और उसके बाद सेफ्टी ब्रेक। सेफ्टी ब्रेक क्या होता है, सेफ्टी ब्रेक अभी आपने देखा है कि मशीन जेडअप में जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जेडअप के 2 क्लच हमेशा एंगेज रहते हैं, याद है ना। चाहे जेडअप में चाबी लगे या न लगे, जेडअप ऑन हो चाहे ना हो, 2 क्लच हमेशा एंगेज रहते हैं। कौन कौन, कोई बता सकता है? 2 क्लच कौन? हाँ क्लच की बात कर रहा हूँ, एमोनियम की नहीं, क्लच की बात। K1 और 2 KB, K1 K2, केवल K1 K2, K2 और K1 K2, KB, नहीं भाई सही बताइए। K2 4 सर और K1 K2, K2 4 और K1 2, K2 4, K1 1 2 हाँ वही रोमन का होता है, जो रोमन में लिखा है K1 2। K1 2 और K2 4, ये 2 क्लच हमेशा इंगेज रहते हैं। तो अगर आपकी मशीन खड़ी है तो जैसे ही जेडअप की चाबी निकालोगे 2 से 2.5 kg का ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा। इस वजह से लग जाएगा कि मशीन रोल न करे, क्योंकि मशीन रोल करेगी तो ये 2 आपके जो प्लेट है ये क्या होंगे, ये खराब हो सकते हैं। क्या ये 2 क्लच खराब हो जाएंगे, उससे बचने के लिए इसको हम ऐसा करते हैं, ठीक है। इसको सेफ्टी ब्रेक करते हैं। लेकिन वो रिलीज कैसे होगा, जब आप चाबी लगाओगे या मशीन को वर्किंग मोड में डालोगे। जैसे मशीन ला के खड़ी कर दीजिए, तो मशीन ला के खड़ी कर देंगे तो अब क्या करेंगे, चाबी निकालते ही 2 से 2.5 kg का ब्रेक लग गया, तो अब या तो आप रनिंग करो या तो वर्किंग करो। तो यही चीज आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए आप रनिंग करोगे तो चाबी लगाओगे, वर्किंग करोगे तो हाइड्रोलिक प्रेशर आएगा, उससे ये रिले ऑन होगा। जब ये रिले ऑन होगा यहाँ पर जाएगा और इससे ये आपका ये रिले ऑन होगा और कि स्टॉप का आपको ऑन करके ब्रेक को रिलीज कर देगा। सेफ्टी ब्रेक को रिलीज कर देता है ये, ठीक है। इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, इमरजेंसी ब्रेक। और एक उसके बाद एक मैंने 4 बताया ना, 5वां है इमरजेंसी ब्रेक। मशीन में 5 तरह की ब्रेकिंग होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्किंग ब्रेक, सेफ्टी ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक। सर सेफ्टी ब्रेक फिर से बता दीजिए। सेफ्टी ब्रेक जो होता है वो 2 क्लच जो आपको मैं बताया उसकी सेफ्टी के लिए, जब जेडअप की चाबी निकालेंगे तो 2 से 2.5 kg का ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाता है, ठीक है। वो हमेशा लगा रहेगा, हवा अगर है तो अपने आप लगा रहेगा उसमें। तो आप चाहे पार्किंग ब्रेक लगाएं या ना लगाएं, मान लीजिए पार्किंग ब्रेक आप गलती से भूल गए, लेकिन आप उसको ये मत जानिएगा कि वो आपका पार्किंग ब्रेक है। उनको क्या है, जैसे मशीन लेके चाबी निकाल के उनको लगाया कि 2 से 2.5 kg का ब्रेक तो लगा ही है। और आप मैं बता दूं वो ब्रेक अगर आप ब्रेक लीवर से उसको हवा को रिलीज करो तब भी वो रिलीज नहीं होगा। ऐसे होता नहीं कि आपने ब्रेक हवा को लीवर को खींचा, प्रेशर बनाया, ब्रेक लगा, अब लीवर को रिलीज कर दिया, प्रेशर रिलीज हुआ, ब्रेक रिलीज हो गया। लेकिन ये सेफ्टी ब्रेक 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 लीवर से काम नहीं करेगा, ये तो सर ये की निकालने के बाद और मर जाएगा। पार्किंग ब्रेक लगाने के बाद डबल ब्रेक अप्लाई हो गया ना। अब डबल ब्रेक, वो तो इसको ये तो जेडअप का ब्रेक है। अब पार्किंग, मान लीजिए आप पार्किंग नहीं लगा रहे हो तो जरूरी है कि आप मशीन मशीन तो खड़े, मान लीजिए आप मशीन खड़ी है वहीं बैठे हैं तो पार्किंग क्यों लगाओगे? पार्किंग तो तब लगाओगे जब मशीन को आपको पता चले आप नहीं चलना है, खड़ा करना, अब पार्किंग लगाओगे ना। मान लीजिए मशीन खड़ी है और आपको अभी पता लगा कि 10 मिनट में चलाने वाला है, तो पार्किंग क्यों लगाओगे?
तो आप सोचोगे चलो यार ब्रेक तो लगाइए, वो ब्रेक लगा रहेगा, उससे मशीन रुकी रहेगी। लेकिन ये नहीं कि 2-4 घंटे आप उसके सहारे छोड़ दोगे। अगर हवा धीरे धीरे रिलीज हो गया तो मशीन जोर पड़ जाएगी ना। मतलब की जो है प्रेशर अप टू डेट रहेगा तभी काम करेगा सर वो। हवा रहेगा तभी तो काम करेगा। ठीक है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए इंजन मशीन चला के आए हैं तो हवा तो रहेगा ना टैंक में। हाँ उस टाइम तो रहेगा। अरे काफी देर होता है टैंक में हवा रिलीज नहीं होती, कंट्रोल होता है हवा। मान लीजिए कि 1-1.5 घंटे बाद धीरे धीरे हवा तो रिलीज होगा टैंक का, निकलती रहती कहीं कहीं लीक करता रहता है। तो जब हवा रिलीज करेगी तो ब्रेक रिलीज हो जाएगा। तो आप इसको पार्किंग ना मानिए कि चलो यहाँ ब्रेक लगा हुआ है पार्किंग समझ लेते हैं। ये सेफ्टी ब्रेक है। पार्किंग ब्रेक तो वो है कि आप आपको लगाया आप पार्क करना है, आप उसको आप लॉक कर मैकेनिकली लॉक कर दीजिए, उसमें कोई एयर का मतलब नहीं है, पूरा मैकेनिकली कपल लीवर से लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका वो ब्रेक। अब समझ में आया कितने तरह की ब्रेक है? ठीक है, डायरेक्ट ब्रेक, इनडायरेक्ट ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, सेफ्टी ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक जानते हैं? वो भी इनडायरेक्ट ब्रेक होता है, लीवर होता है। अगर आप उसको झटके से खींचेंगे, कोई इमरजेंसी आ गया तो वो इनडायरेक्ट ब्रेकिंग सिस्टम को काम करता है। तुरंत हवा रिलीज होगी 5 बार के नीचे, एकदम मशीन के सारे चक्के कोड एकदम जाम कर देगा, खड़ी कर देगी। इमरजेंसी में तो पूरा मशीन खड़ी। ठीक है, क्या किया जाए? अभी कुछ देर ब्रेक किया जाए तो 7 मिनट। बाकी सब हो जाएगा जीवन को। वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो आप चाबी को लगाएंगे। लेकिन अगर आप वर्किंग कर रहे हैं मान लीजिए तो क्या होगा, वर्किंग करेंगे तो क्या होगा, वर्किंग मोड में डालने के लिए आप स्विच ऑन करेंगे और हाइड्रोलिक प्रेशर देंगे। तो जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेशर देंगे ये स्विच ऑन होगा। उसके बाद ये जैसे ही ऑन होगा तो पॉजिटिव सप्लाई इस इंडिकेटर को भी आएगी और इस रिले को भी आएगी। ये रिले ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही इसका 1, 2, 3 पॉइंट तीनों क्लोज होगा। ये जो है ये जिसका पहला पॉइंट जो है 3 और 4 है। हेलो सर। हेलो सर, बोलिए। जेडएफ की में किधर से सप्लाई जा रहा सर? ये SI2 नहीं आ सर, जेडएफ की में किधर से सप्लाई जा रहा है? ये नहीं, जेडएफ की। हाँ तो जेडएफ की यही तो है। ये जेडएफ की। हाँ सर, हाँ। ये देख अरे जब ये रिले ऑन होगा ये देख नहीं है, ये इसका ये पॉइंट बनेगा तो ये देखिए डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं है, ये वाला ये यहाँ से ये बैटरी से ही तो आ रही है, ये 6 से ये दिखाया ना, ये 6 ये देखिए ये। हाँ सर। तब यही तो लाइन है जो सब जगह जा रही है। और यही SI2 का ये इंजन सर्किट में भी देखा आपने कि SI2 SI30 है, यही SI2 वाला आगे सब जगह जा रही है। यहाँ भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। ये दोनों चाबी है, इधर से आप ऑन करोगे, मान लिया आप इधर से ऑन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 24 वोल्ट जाएगा। मान लिया आप वर्किंग नहीं कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, इधर से भी ड्राइव करेंगे चाहे फ्रंट से या रियर से, तो अगर आप चाबी इधर से मान लीजिए फ्रंट से करेंगे, इधर से चाबी लगाएंगे तो ये देखिए SI2 से 24 वोल्ट कहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए इस पर आएगा। इससे क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा, 24 को ग्राउंड मिल गया, इसका ये पॉइंट क्लोज हो गया। हेलो सर। हाँ सर, ये 1B24 जो स्विच है सर, जो आपने कहा था वर्किंग मोड में ऑन होगा सर, ये हाँ ये दोनों स्विच सर वर्किंग मोड में ऑन होगा सर, तो ये कैसे ऑन होगा सर? हाइड्रोलिक प्रेशर सर। हेलो, ये वाला हाँ, ये हाइड्रोलिक प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेशर। जैसे मान लीजिए आप इंजन को स्टार्ट कर देंगे तो आप माने जैसे वो स्टार्ट है माने वर्किंग करेंगे तो वर्किंग मोड में डालेंगे ना उसको स्विच देके, तो उसके बाद न्यूमेटिक प्रेशर और हाइड्रोलिक प्रेशर देते हैं।
हाइड्रोलिक प्रेशर ऑन करते हैं ना, हाँ सर हाँ। तो हाइड्रोलिक प्रेशर ऑन करेंगे, तो जब प्रेशर ऑन करेंगे तो जैसे ही प्रेशर आएगा हाइड्रोलिक प्रेशर वर्किंग में, वैसे ही प्रेशर स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर लाइन से जुड़ा हुआ है, जैसे प्रेशर आएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक कंट्रोल ऑन द प्रोग्राम। तो ये जो है आपका SI2 से मैं पहले, अगर आप वर्किंग मान लीजिए नहीं कर रहे हैं तो इधर से कोई प्रेशर नहीं आएगा, कटा उटा है सब कुछ नहीं आएगा। अगर आप रनिंग कर रहे हैं मान लीजिए, चाबी लगाएंगे, तब भी तो SI2 से सप्लाई से रिले पाएगी, और ये आकर के इसको, इस रिले को ग्राउंड दे देगा। ये क्या करेगा, स्टॉप का आपको लगा हुआ है यहाँ पे, ये जैसे यार होगा आपका क्या होगा, 2 से 2.5 kg का जो ब्रेक लगा हुआ है उसके हवा को रिलीज करके ब्रेक को न्यूट्रल कर दे। इसको ये देखिए, ये तो इधर से पॉजिटिव आता ही है, 1 नंबर इसका 5 नंबर पॉजिटिव है, इधर से पॉजिटिव आई रहा। ठीक है, पॉजिटिव तो इधर से भी देखिए, ये है ना पॉजिटिव, ये यहाँ से SI2 से, तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये तो भी गया, इसका भी गया, ये रिले ऑन हुआ, ब्रेक रिलीज हो गया। ठीक है, और वर्किंग में भी वही चीज हो, प्रेशर स्विच आएगा, सप्लाई जाएगी, इंडिकेटर तो शो करेगा कि प्रेशर आ गया, इस रिले को आएगी, ये पॉइंट बनेगा, ये बनेगा तो ये S3-4 प्रोग्राम क्या बताएगा आपको कि ब्रेक कंट्रोल ऑन हो चुका है। उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या करेगा, ये वाला यहाँ से जाएगा, ये क्लोज है, यही देखिए ये रिटर्न होती है सीधे ऐसे, ये यहाँ पहुंचे। यानी वर्किंग मोड में भी आप देखिए मैं आपको बताऊं कि ये ब्रेक रिलीज कब होता है, चाबी लगाते हैं रनिंग में, लेकिन वर्किंग में क्या है, वर्किंग मोड में डालेंगे तब भी ये रिलीज हो जाएगा सेफ्टी ब्रेक। तो रनिंग मोड में भी रिलीज होगा चाबी लगाने में, तो जबकि चाबी तो दोनों तरफ से किधर से भी ड्राइव करेंगे। अगर आप चाबी नहीं लगाओगे जबकि तब तक अगर हवा है तो 2 से 2.5 kg का ब्रेक रिलीज हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, लगा ही रहेगा वो। जैसे मान लीजिए आपको मशीन खड़ी है, आपकी काम करके ब्लॉक आ गया, आपको चलाना है, तो आप पहले इंजन स्टार्ट करोगे, ब्रेक लगा है 2 से 2.5 kg का, और वो रिलीज नहीं होगा। स्टार्ट करोगे, चाबी लगाओगे जेडअप की चलने के लिए, चाबी लगाते ही रिलीज हो जाएगा। देखिए ये चाबी है, लगाया, इसको गया, इससे ये इसको ग्राउंड मिल गया, ये रिले ऑन हो गया। इमरजेंसी ब्रेक जो है, सेफ्टी ब्रेक जो है, स्टॉप का काम होकर के हवा को रिलीज कर दिया, उसकी हवा को, ब्रेक रिलीज हो गया। समझा नहीं? ठीक है सर। हेलो। हाँ, स्टॉप अप जो है सर, ये जो आपका डिसएंगेज ब्रेक है, वो नीचे से वो अर्थिंग ले रहा है सर, वो 95B3D3, वे जो डिसएंगेज ब्रेक है ना सर, स्टॉप अप, अभी जो देख रहे थे आप, ये अभी देख रहे थे नहीं सर, स्टॉप अप ऊपर, स्टॉप अप, यस सर, ये स्टॉप अप, और ये जो आपका डिसएंगेज ब्रेक है ना, ये ऊपर सर, ऊपर। हाँ सर, हाँ। इसमें पॉजिटिव किधर से आ रहा, जो हमको ग्राउंड है वो किधर से आ रहा है यहाँ पर सर? ग्राउंड पे ये देखिए इधर से आया, पॉजिटिव देखिए, ये पॉजिटिव, हाँ ये देखिए SI2 है ना, SI2 है, SI2 की लाइन ऊपर भी तो जाएगी, नहीं जाएगी ना, इधर भी जाएगा, और ये को 5 भी जाएगा। ये दूसरी चीज अभी बता रहा हूँ आपको, ये PCB है, इसको PCB को जा रही है, इस PCB को देखिए, इस PCB को जा रही है। ठीक है, इस PCB को क्या है, ये तो बैटरी की सप्लाई है ना SI2, ये तो बैटरी की सप्लाई तो जा रही है ना, 1 और 5 पर 5 सप्लाई इस पर भी जाएगी। केवल ये रिले, ये जो रिले ऑन नहीं है, केवल और केवल ग्राउंड नहीं मिल रहा है, और ग्राउंड